सो यस, आज के जो हमारे हेल्थ टॉक है वो बहुत ही जबरदस्त कोच है, बहुत ही नॉलेज रखते हैं। और आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो आपने जो नोट्स है वो जरूर बनाने हैं, क्योंकि हम एज अ मूवी देखेंगे या एज अ वीडियो देखेंगे तो कुछ टाइम बाद हम इसको भूल जाएंगे। अगर हमारे पास नोट्स होंगे, हम उसको पढ़ सकते हैं, किसी को शेयर कर सकते हैं, ताकि आप किसी की जिंदगी में और बड़ा चेंज लेकर आ सकते हैं। ओके। सो आज के हेल्थ टॉक के लिए आप सभी लोगों की जोरदार क्लैपिंग के साथ हम इनवाइट करेंगे अंजू मैम को। सो अंजू मैम, वेलकम है आपका। मैं आपको को होस्ट कर रहा हूँ। ओके। हाय, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच जयराज सर, इतना वार्म वेलकम करने के लिए। एंड हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। और होना भी चाहिए, क्योंकि हम कहाँ हैं? हम हैं मॉर्निंग क्लब में। है ना बाला सर? है ना निवेश सर? सही कह रही हो ना? बिल्कुल। सो आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा, उससे पहले हमें क्या करना है, एक और बार जोरदार क्लैप का रिएक्शन देना है चंदन सर के लिए। उन्होंने इतना अमेजिंग टॉवल वर्कआउट कराया, और आप सब लोगों के लिए जो आप लोगों ने उनका साथ दिया और उनको फॉलो किया। नहीं तो आजकल जो बारिशों के मौसम चल रहे हैं ना, बहुत लोग सो रहे हैं, वो उठना ही नहीं चाहते हैं। बिल्कुल सही कह रही हूँ ना? है ना? सो चलिए, आज का जो मेरा टॉपिक होगा ना, वो अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। जैसा सर ने कहा कि अगर हम कोई चीज लिखते हैं तो वो हमारे दिमाग में घर कर लेती है ना? लेकिन आज मैं ना किसी न्यूट्रिशन पे बात नहीं करने वाली हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ हमारी आदतों पे। हमारी आदतें हमारी आदतें हैं क्या? हमारी आदतें हैं जो काम हम रोज करते हैं, वो कहीं ना कहीं आगे चल के हमारी आदत बन जाता है। वही डिसाइड करता है हमारा नेचर, हमारा भविष्य और हमारा करेक्टर। ये सारा चीजें किस बात पे डिपेंड करती है कि हम रोज एक काम को किस तरह से करते हैं और किस तरह से दोहराते हैं। आगे अपने टॉपिक को ले जाने से पहले एक छोटी सी स्टोरी आपको जल्दी से सुनाना चाहूंगी। एक बार की बात है, एक जगह पे ना नट का खेल चल रहा था। नट का खेल मतलब जो रस्सियों पे चलते हैं, नीचे से ढोल बजता रहता है, रस्सियों पे चलते हैं, उस तरह वाला। आई थिंक सब जानते होंगे। विलेजेस वगैरह में तो ये बहुत कॉमन चीज है। बड़ी सिटीज में ये नहीं देखने मिलता, लेकिन फिर भी। एक बार दो चोर उसको देख रहे थे कि नट बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है और वो रस्सी पे चल रहा है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इसे अपनी टीम में शामिल कर लें। अगर ये हमारी टीम में शामिल रहेगा तो क्या होगा, ये हमें चोरी करने में मदद करेगा। अब उन्होंने क्या किया, जाके उस चोर से बात करी, अपना प्रपोजल दिया कि भाई तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ और हमें हेल्प करना चोरी करने में, और हम भी उसके बदले तुम्हें कुछ दे दिया करेंगे। नट ने मना कर दिया कि नहीं, मेरे को नहीं करना ये काम। क्यों? क्योंकि वो मेहनत से काम करता था। फिर भी वो उसे जोर जबरदस्ती करके बांध के अपने साथ ले गए कि इसे इसे तो हम अपनी टीम का पार्ट बनाएंगे, राइट? अब उन्होंने एक जगह डिसाइड करी कि हमें आज इस घर में चोरी करनी है। और उस घर की जो चढ़ने की दीवार थी वो इतनी पतली थी कि मतलब उस पर कोई भी नहीं चढ़ सकता था। इंसान तो क्या, एक अगर कोई जानवर भी हो तो उसको भी चढ़ने के लिए थोड़ा एफर्ट चाहिए होता। अब उसने क्या किया, उन्होंने सोचा इस नट को चढ़ा दे, ये तो पतली रस्सी पे चल लेता है, तो इसके लिए ये दीवार क्या है। अब वो जैसे ही उस नट को उन्होंने पतली रस्सी पे चढ़ाया, तो क्या हुआ, जैसे ही वो चढ़ रहा था, चढ़ाई था और वो दम से गिर गया। ये लोग बड़े हैरान, तू तो बड़ा मतलब वो बनता रहता है, तू तो रस्सियों पे चलता है, आज तुझे क्या हुआ? तू इतनी पतली दीवार पे, ये तो मतलब जो रस्सी से मोटी दीवार है, तुम इस पे नहीं चल पाए? तो कहता है यस वाला सर, बिल्कुल सही। वो कहता है पहले ढोल तो बजाओ। मतलब उसकी जो हैबिट थी, ऑल रस्सी पे चलना और ढोल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसने अपनी आदत को जो बनाया था, हर दिन एक काम करा था कि जब उसे रस्सी पे चढ़ना है उससे पहले ढोल बजना है। तो ये क्या हुआ, उसकी ये आदत बन गई कि बिना उसके वो बिना जब तक ढोल नहीं बजेगा तब तक वो चल नहीं पाएगा। ऐसे ही बनती हैं आदतें, और हमें पता ही नहीं चलता कि कैसे वो आदत बन गई। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि यहाँ बहुत सारे जो हम लोग हैं, बहुत लोग हैं जो बिल्कुल टाइम से डेली ज्वाइन करते हैं, जैसे बाला सर हो गए, निवेश सर हो गए, और भी बहुत सारे हैं। मुझे अभी इतने सारे नाम लूंगी तो मतलब सेशन ही खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो फर्स्ट स्क्रीन पे दिखते हैं, उनका सबसे पहले वो लोग टाइम से पहले कनेक्ट करते हैं, इसलिए वो फर्स्ट स्क्रीन पर दिख रहे होते हैं। तो उन्होंने अपना रोज का नियम बना लिया है कि उन्हें वो काम को करना है।
अब वो उनके नेचर में आ गया। अगर किसी दिन ऑफ हो जाए सेशन का तो उनको बहुत अजीब लगेगा, उनको लगेगा कि आज उनके दिन का एक कोई कार्य है जो कि कंप्लीट नहीं हो पाया है, क्योंकि वो उनकी आदत बन गई है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं आदतों पे, कि आदतें किस तरह से हम बनाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। जब हम एक चीज को दोहराते रहते हैं ना, आदत अपने आप बन जाती है। अब उन आदतों को अच्छा कैसे करना है, या अच्छी आदतों को कैसे चुनना है, उसको बरकरार कैसे रखना है, और बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पाना है, इस पे डिस्कस करते हैं। सो आदतें दोनों तरह की होती हैं, गुड भी और बैड भी। अब हमें अपनाना है कि हमें कौन सी हैबिट को अपनाना है, ठीक है। सो जैसे आदतें जो है, मैंने बताया कि हमारे छोटे छोटे कामों को करने से, हम किसी भी चीज को जो अपनाना चाहें उसको करने से होती है। लेकिन आदत बनाने के लिए 4 नियम होते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो कि डेली उनके पास लिंक होता है, डेली उनके कोच उन्हें रिमाइंड कराते हैं, फोन करके भी जगाते हैं, पहले से भी मैसेज देते हैं कि उठ जाइए, लेकिन वो नहीं फॉलो कर पाते। ऐसा नहीं है कि वो फॉलो नहीं करना पाते, लेकिन उनका रूटीन नहीं बन पा रहा, उनकी कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही। तो अब हमें आदत बनानी है तो उसके 4 नियम हैं। वो नियम क्या है? पहले, सबसे पहली तो बात है कि हमें हर दिन, जो कोर फिलोसफी है वो क्या है, कि हमें अपने दिन को हर दिन 1% बेटर करना है। कोई एक छोटा काम जरूर करना है, शुरुआत हर दिन करनी है, 1% से ही सही, लेकिन एक शुरुआत करनी है जो कि हमारा जो हैबिट्स है उसको बनाने का बेस रहेगी, ठीक है। साथ ही साथ जो हमारे गोल्स होते हैं उसको हमें क्या करना है, बहुत ही क्लियर करना है। कैसे? उसके लिए हमें एक लूप अपनाना है जिसे कहते हैं हैबिट लूप। और वो हैबिट लूप क्या है कि हमारी जो चीजें हैं उसको क्या करना है, हमको इजी बनाना है। कैसे? सबसे पहले तो हमने एक गोल रेडी कर लिया कि हमें क्या बनना है, हमारे को कौन सी आदत अपनी चेंज करनी है। तो सबसे पहले उसका एक स्पष्ट, हमारे को क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें क्या करना है। हमें मॉर्निंग का सेशन ज्वाइन करना है, या हमें मॉर्निंग का सेशन शुरुआत से ज्वाइन करना है, वीडियो ऑन करके ज्वाइन करना है, और हमें हर जो भी एक्टिविटी हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करना है, राइट। सो हमारी जो क्लैरिटी है, हमारा जो विजन है, वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। शुरुआत कैसे करनी है? छोटे से लक्ष्य से, छोटे से काम से शुरू करें। मतलब आप इसे लाइफ में भी कर सकते हैं। मैं एग्जांपल अपने मॉर्निंग क्लब का दे रही हूँ, लेकिन आप इसे अगर देखें तो हमारी लाइफ में भी यही चीजें काम करती हैं। पहले तो वो हो गया, क्लैरिटी से उस अपने गोल को बनाएं। दूसरी बात, छोटे से शुरुआत करें। नहीं उठा जा रहा तो कुछ दिन कोच की हेल्प ले लें कि मैम मुझे इतने बजे जगा देना, ठीक है। या फिर दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम अपने अलार्म को सेट कर सकते हैं। अलार्म सेट करना है, लेकिन अलार्म को सेट करने के बाद अपने मोबाइल को या अलार्म को बिल्कुल अपने तकिए के पास नहीं रखना है, उसको थोड़ा दूर रखना है और तेज आवाज में सेट करना है कि वो आपकी नींद को इतना डिस्टर्ब कर दे और आपको उसको उठ के जाके बंद करना पड़े। तो जब हम ये करेंगे तो उससे हमारा क्या होगा कि हमारी नींद अपने आप खुल जाएगी। तो छोटी शुरुआत थी लेकिन हो गई। फिर हमारे को क्या करना है, उसमें निरंतरता बनाए रखनी है, मतलब कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, निरंतर रहना है हमें उस चीज के लिए। जब हम उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करेंगे, हर दिन अपनी उस छोटी आदत पे काम करेंगे, तो वो हमारी एक कंसिस्टेंसी हो जाती है और हमारी एक आदत में शामिल हो जाती है। और जब आपने उसको फॉलो करा, मान लीजिए आपने कहा कि इस पूरे हफ्ते में करूंगा, आपने फर्स्ट गोल अपना पूरे हफ्ते का ही बनाया था, और आपने अगर उसे पूरे हफ्ते अचीव किया, तो उसको क्या करना है, अपने आप को रिवॉर्ड देना है, अपने लिए खुश होना है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे ये जो 4 नियम है, चार अपनी हैबिट को चेंज करने के लिए, वो बनते हैं। अब बात आती है कि आपको पता है कि एक 21 दिन की थ्योरी होती है। कभी भी कोई आदत हमें बनानी है और उसको पक्का करना है, तो उसके लिए क्या होता है, हमारे पास 21 डे की हैबिट थ्योरी होती है कि हमें 21 डेज बिना रुके उस काम को करते रहना है। हमने एक आदत चुनी, उसका अपना गोल बना लिया, उसको हर दिन दोहराया, अपने कंसिस्टेंसी से अपनाया, और अपने आप को जैसे ही हमने पुरस्कृत किया, मतलब अपने आप को अवार्ड दिया, तो वो पहले हमने फर्स्ट हफ्ते का टारगेट बनाया, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। इस तरह से हम जब 21 डेज किसी काम को करते हैं तो हमारी हैबिट बदलती है, और इसी तरह से निरंतर 90 दिन हम किसी काम को करते हैं तो हमारा लाइफ स्टाइल बदल, है ना। बिल्कुल अपने हमारे कोच भी हमें यही समझाते हैं ना कि आपको इस काम को करना है। तो अभी क्या हो गया, धीरे धीरे, चाहे वो हमारा मॉर्निंग में उठना, हमारी एक्सरसाइज करना, हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना,
और हेल्दी न्यूट्रिशन लेना ये अब हमारी क्या हो गई है, आदत बन गई है, अब हम इसके बिना रह ही नहीं सकते। और ऐसा बहुत सारे लोग अपने रिजल्ट में कहते भी हैं। पहले हम नहीं उठ पाते थे, लेकिन जब से हमने सेशन ज्वाइन किया है तब से हम रोज उठ पाते हैं, आराम से उठ पाते हैं। अब तो लगता है कि जिस दिन हम सेशन ज्वाइन ना करें उस दिन कुछ हुआ ही नहीं। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब होता है कि आदतें जो है वो कैसे क्या प्रभाव डालती हैं हमारे लाइक जीवन पर। जी हाँ, हम जो भी काम करते हैं उसका इम्पेक्ट हमारे जीवन पर जरूर आता है। जैसे कि हमारा फिजिकली अच्छा होना, हमारा हेल्थ हेल्थ अच्छा होना, हमारा स्वास्थ्य का अच्छा होना, दिन प्रतिदिन किया गया व्यायाम। एक दिन अगर आप एक्सरसाइज करेंगे और आप सोचेंगे कि आप सही हो जाएंगे, उसका वो नहीं हो सकता। लेकिन कंसिस्टेंसी से किया हुआ आधे घंटे का व्यायाम आपको लॉन्ग टर्म में क्या करेगा, हेल्दी रखने में मदद करता है। ऐसे ही आप हमारा न्यूट्रिशन है, अगर हम ये सोचें कि हमने आज एक ही दिन तो जंक फूड खाया है, क्या ही होगा, लेकिन नहीं। आप देखेंगे हम कभी भी जब हमने वेट गेन किया था तो वो एक दिन में नहीं हुआ था, वो भी हमारी बैड हैबिट्स थी जिसको हमने रोज खाया। तब जाकर अगर हमने 6 महीने बाद या 2 महीने बाद अपनी फोटो देखी तब हमें पता चला अरे मेरा तो वजन बढ़ गया। तो वजन बढ़ने में जितना टाइम लगा, तो वो पहली बात तो एक दिन में कभी भी खत्म नहीं होगा कि आपने एक दिन एक्सरसाइज कर ली और एक दिन शेक पी लिया और एकदम से। सो धीरे धीरे रोज की हुई प्रक्रिया, रोज दोहराई हुई चीज से हम लोग अपने रिजल्ट पर आ सकते हैं। सो इससे हमारा क्या फर्क पड़ेगा, फिजिकली हेल्थी तो पड़ेगा ही। एंड टाइम मैनेजमेंट, जब हम किसी काम को रोज करते हैं उससे हमारा टाइम मैनेजमेंट होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। किसी भी काम को करने के लिए हम लोग अच्छा फील करते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है जब हम अपनी गुड हैबिट्स को अपनाते हैं, जिससे हमें लॉन्ग टर्म में फायदा होने वाला है। तो उससे क्या होता है, हम लोग मेंटली भी खुश रहते हैं, हमारा मेंटल डेवलपमेंट अच्छा चलता है, साथ ही साथ हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं और हमारे हर चीज में कॉन्फिडेंस होता है। और साथ ही साथ क्या इसका एक और प्रभाव पड़ता है हमारे रिश्तों पर। हमारे जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे से कहते हैं ना, मधुर रहते हैं, उसमें एक संतुलन रहता है और उसमें मतलब उसको वो बैलेंस रहते हैं। साथ ही साथ बात करूं तो हमारी फुल लाइफ की खुशहाली, कि वो खुश होगी, हमारी जो लाइफ है वो अच्छी होगी या बेड होगी, उसका भी सिलेक्शन हमारी हैबिट्स पे ही रहता है। अगर हम अपनी गुड हैबिट्स को अपनाते हैं तो हमारा जो जीवन है वो खुश और बैलेंस हो जाता है। ठीक है, बुरी आदतों से ये तो हमने सारा सुन लिया कि हमें अपनी गुड हैबिट्स को कैसे अपनाना है, कैसे कंटिन्यू रखना है। और अब आती है बुरी हैबिट्स। तो बुरी हैबिट को करने के लिए सिंपल सी बात है, उन चीजों से थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे दूरी बनानी पड़ेगी। हमें पहचानना पड़ेगा कौन सी ऐसी आदत है जो हमारे दिमाग में घर कर चुकी है, उससे हमें कैसे दिखाना है। अगर मैं बात करूं कि आपका सोशल मीडिया पे बहुत टाइम जाता है और उस ऐप पे जाता है जो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं है, तो उसको आपको अपने फोन से हटा देना चाहिए। जब वो होगा ही नहीं तो आप उधर जाओगे ही नहीं। सो बेसिकली क्या है कि अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि आज मुझे अपनी आदतों को एनालाइज करना है और ये देखना है कि ये आदत मुझे अगले 5 साल में कहाँ ले जाएगी। जिसका जवाब आपको पॉजिटिव मिले, आपको वो आदत को अपने साथ कंटिन्यू रखना है। जिसका जवाब मिले आपको कि नहीं ये आदत मेरे को आगे इसका कोई फ्यूचर नहीं है, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। रील देखने से आपको बेनिफिट होगा नहीं, आपका क्या जाता है, टाइम वेस्ट होता है। लेकिन अगर आपको रील में इतना इंटरेस्ट है, आप बनाना शुरू कर दीजिए, अपलोड करना शुरू कर दीजिए और ये जान लीजिए कि रील्स अगर आपकी इतनी फेमस होंगी तो उससे क्या होगा। सो इस तरह से हम चुनाव कर सकते हैं अपनी हैबिट्स, बैड हैबिट्स को छुड़ाने के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ ऑब्वियस है उससे जो बेटर विकल्प है हमें उस पे चलना है। हमारी जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन रखना है, अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है। कितनी बार क्या होता है इस बुरी आदतों में, एक बार होता है कि हम लोग अभी तो वेट लॉस कर रहे हैं तो जो कोच ने कहा सब मानने वाले हैं, लेकिन एक आदत कई बार एक बेड थॉट या बेड आदत हमारे उस पूरे रूटीन को खराब कर देती है। जो लोग मीठा खाने के शौकीन है, आज उनके सामने मीठा आ गया तो वो 21 दिन की जो हमारी मेहनत थी ना, वो एक दिन की बैड हैबिट ने खराब कर दी कि आज मैंने मीठा खा लिया। आप सोचोगे बस इतना सा खाऊंगा, लेकिन क्या कभी इतना सा खा के रुक पाते हैं? कभी नहीं रुक पाते। इतना सा के बाद वो होता है इतना सा नहीं, इसको थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और वो पूरा ही खत्म हो जाता है। सो बिल्कुल ऐसे कभी भी अपनी जो हमारी रूटीन है, जो अब हमारी आदतें हैं, उनको खराब नहीं करना है, क्योंकि एक थॉट
जहां पर आप कमजोर पड़े वो आपकी पूरी मेहनत को खराब कर देता है। और अगर आपका एक बार रूटीन टूटता है ना, एक बार रूटीन टूटता है, उसको वापस आने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। आप किसी भी वजह से अगर कहीं गए हैं और आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे या मतलब मॉर्निंग सेशन ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो आप देखिएगा दोबारा आपको कनेक्ट होने में टाइम लगेगा। पहले आप जब ज्वाइन करेंगे पहले तो मन ही नहीं करेगा, दूसरी बार ज्वाइन करेंगे तो हो सकता है वीडियो ऑफ करके ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से तो प्लीज अपनी गुड हैबिट्स पे ध्यान देंगे, आज अपने आप को एनालाइज करेंगे और अपनी बेड हैबिट्स को गुड हैबिट्स पे हावी नहीं होने देंगे। थैंक यू सो मच, मेरा सेशन इतना ही था। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू जयराज सर। थैंक यू सो मच अंजू मैम, आपने बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन शेयर किया एंड होप आप सभी लोगों ने इस इंफॉर्मेशन को ध्यान से सुना होगा। तो जबरदस्त क्लैपिंग कर दीजिए चैट बॉक्स में, थैंक यू कर दीजिए। अंजू मैम का रिएक्शन दे सकते हैं, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी जिंदगी को बदलने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि आदतों से ही इंसान बनता है और आदतों से ही इंसान खराब होता है। तो जैसी आपकी आदतें होगी वैसा आप बन जाएंगे, वैसा आपका नेचर हो जाएगा, वैसा आपका रिजल्ट आएगा। क्योंकि आज आज जो जिन भी पर्सन का वेट बढ़ा हुआ है वो किससे बढ़ा हुआ है? आदतों की वजह से, है ना। वो आदतें आपको बदलनी पड़ेगी, वो लाइफस्टाइल को आपको चेंज करना पड़ेगा, तभी आप अपनी जिंदगी को लॉन्ग टर्म के लिए चेंज कर पाएंगे। आज आपने आदत चेंज की, आज आपने कोई भी हैबिट चेंज की, उसको आपने फॉलो करते रहना। ये नहीं कि आपने वेट लॉस कर लिया, आइडियल वेट अचीव कर लिया, उसके बाद उस हैबिट को आप भूल जाए। ऐसा आपको नहीं करना है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से अंजू मैम ने आपको समझाया, बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से नॉलेज दी है। तो डेफिनेटली आप इसको फॉलो करने वाले हैं। अपनी अच्छी आदतों को अपने अपने ग्रहण करना है और बुरी आदतों को धीरे धीरे करके खत्म करना है। तो जैसे अंजू मैम ने बताया कि धीरे धीरे करके उस पर दूरी बनाते रहे, ऑटोमेटिकली वो आदत आपकी छूटनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी हमारे लिए बहुत ही जबरदस्त हमारा जो स्पेशल टाइम आ गया है ब्रेकफास्ट करने का। तो आप सभी लोगों का शेक आपका तैयार होगा, आपका ब्रेकफास्ट रेडी होगा। मेरा तैयार है, मैंने शेकर में आज बनाया है। तो आप कौन सा फ्लेवर आज इनटेक कर रहे हैं, आप जरूर यहाँ पर चैट बॉक्स में मेंशन करिए, ताकि आप सभी लोग पूरे देख पाए कि यहाँ पर हमारे पास कितने सारे फ्लेवर आते हैं। तो एक म्यूजिक के साथ आप सभी को लोगों को हम स्पॉटलाइट करेंगे, पूरी एनर्जी के साथ आप शेक के साथ डांस करेंगे। ओके, शेक के साथ क्या एक्साइटमेंट आती है वो आप शो कर सकते हैं। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। लोग इसको बहुत ही अच्छी तरीके से इंटेक कर रहे। कितना अच्छा लगता है कि सारी स्क्रीन पर शेक दिखता है, सारी स्क्रीन पर ब्रेकफास्ट दिखता है, और अलग अलग रंगों से, रेनबो के रंगों से आप सभी लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर आप एंजॉय कर रहे हैं। आपका जो फेवरेट फ्लेवर है, आप यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने लिख दिया है कि मैं ये फ्लेवर इंटेक कर रहा हूँ। तो आप भी जरूर यहाँ पर टाइप कर दीजिए कौन सा फ्लेवर आप इंटेक कर रहे हैं। सो अभी हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे। तो आपने जो शेक है उसको एक ही बार में इनटेक नहीं कर लेना है, इसको धीरे धीरे करके सिप सिप करके आपको आराम से
रिजल्ट को एंजॉय करते हुए, रिजल्ट को सुनते हुए आपको उसको सेशन के एंड तक आपने खत्म करना है। ओके, सो जितने भी लोगों का जबरदस्त एक्सपीरियंस आया है, आपका कुछ कोई भी एक्सपीरियंस है जो भी आपने अचीव किया है, चाहे आपने वेट लॉस किया है, अगर वेट लॉस नहीं किया तो आपने क्या अचीव किया है अपनी हेल्थ जर्नी में, वो आप जरूर शेयर कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने भी अपना हैंड रेस किया है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तभी अपना हैंड रेस रखे, बाकी सभी लोग अपना हैंड डाउन कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम आप सभी लोगों की एक्साइटमेंट के साथ चलेंगे हमारे फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट की तरफ। तो सबसे पहले हम चलेंगे तारी सर के पास। यस तारी सर, शेयर कीजिए अपनी जर्नी, आप कैसा फील कर रहे हैं इस कम्युनिटी के साथ जुड़कर, और आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आए हैं, जरूर बताइए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत ही अच्छा लग रहा है सर इस अमेजिंग सी कम्युनिटी के साथ जुड़ के। और जैसा कि अभी मैम ने बताया, उनके लिए भी बहुत ही दिल से धन्यवाद। क्योंकि सर आदतें ही हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं, और आदतों से ही हम एक अच्छे इंसान भी बन सकते हैं और एक बुरे इंसान भी बन सकते हैं। सबसे पहले तो मैं थैंकफुल करना चाहूँगा मेरे जो अमेजिंग कोच हैं सीरत मैम जी, जिनकी वजह से मैं यहाँ पे आया, जिन्होंने मुझे इस अमेजिंग वाले प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करवाया। और यहाँ आने से पहले भी मैंने अपना 20 kg फैट लॉस किया हुआ है 2022 में। जैसा कि अभी मैम ने बताया, अगर हमारी आदतें सही हैं तो वो हमारा वेट मेंटेन रह सकता है। मैंने 2022 से अब तक वेट बिल्कुल मेंटेन है। और उसके बाद जो यहाँ की जो कम्युनिटी है, वहाँ पे हम एक अमेजिंग वाली फैमिली हमें मिलती है। और पिछले 15 दिन हुए मुझे यहाँ पे आए हुए, और जो अमेजिंग मुझे यहाँ पे खुशी मिली है, और एक दूसरे की जो केयर होती है वो सिर्फ एक कोच कर सकता है। एक दूसरे मतलब हेल्प कर सकते हैं हम। और यहाँ पे ये लगा लो कि जिंदगी में देखो, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने मतलब काम किए हैं, लेकिन एक सोशल वर्किंग, एक लोगों की सेवा करना, ये बहुत बड़ा उनके लिए टाइम निकालना। क्योंकि पैसा सर हर कोई कमा लेता है, लेकिन दुआएं कमाना बहुत ही मुश्किल होता है। और यहाँ पे हमें किसी हेल्थ को अच्छा करने के बाद जो दुआएं मिलती हैं वो अनमोल होती हैं। मेरा भी मकसद यही है कि या इस अमेजिंग वाले प्लेटफॉर्म पे आके मैं लोगों की हेल्प करूं, उनकी हेल्थ में, वेल्थ में, उनके चेहरे पे खुशी दे सकूं। इसीलिए मैं इस अमेजिंग सी कम्युनिटी में आया हूं। और हमारी लाइफ का एक मकसद भी होना चाहिए कि हमें जिंदगी में करना क्या है। क्योंकि भगवान ने अगर हमें इस धरती पे भेजा है तो कुछ सोच समझा होगा। तो हमें अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा जरूर करना चाहिए जिससे किसी का भला हो। और मैं तो हमेशा बस इसी चलता हूँ। वाह, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। लाइफ बिल्कुल अमेजिंग हो चुकी है, और जो अमेजिंग, यहाँ पे मुझे खुशी मिली है वो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। उसके लिए दिल से थैंक यू, आपका भी और सीरत मैम का भी। थैंक यू सो सो मच मच सर। सर, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और देखो कितना जबरदस्त एक्सपीरियंस है। 2022 में अपना वेट लॉस किया और 2022 के बाद अपने आप को मेंटेन कर पा रहे हैं। और मेंटेन करने का एक रीजन है, वो है लाइफस्टाइल। अपनी आदतों के ऊपर काम किया और आदतों के ऊपर काम करते हुए लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना स्टार्ट किया। जब आप अपना गोल अचीव करते हैं, आप किसी पर्सन की हेल्प करना स्टार्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली आप हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि आप किसी को पर्सन को बता रहे हैं कि आपको ये चीजें फॉलो करनी है। वो आप तब तक नहीं बता सकते जब तक आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, है ना। जितने भी यहाँ पर कोच है, जब तक वो फॉलो नहीं करते वो आपको गाइड भी नहीं करते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक स्टोरी भी है, जो एक साधु महात्मा थे, उनके पास एक लेडी थे, और अपने बच्चे को लेकर गए कि ये गुड़ खाना नहीं छोड़ रहा, है ना। और वो उसको वहां पर लेके गए, बट स्टार्टिंग में उन्होंने बोला कि आप 1 से 15 दिन बाद मेरे पास दोबारा से आना, और मैं इसकी गुड़ खाने की आदत को छुड़वा दूंगा। तो उसके बाद जब वो 15 दिन बाद वापस गए, तो जब उन्होंने बोला कि आप अभी बच्चे गुड़ खाना छोड़ दीजिए, तो वो लेडी ने पूछा, ये बात तो आप 15 दिन पहले भी बोल सकते थे। तो उन महात्मा ने आंसर दिया कि 15 दिन पहले मैं खुद गुड़ खा रहा था, तो जब तक मैं खुद गुड़ खा रहा था तो मैं इसको कैसे बोल सकता था कि इसकी आदत बदले। तो सबसे पहले 15 दिन में मैंने अपना गुड़ खाने की आदत छोड़ी, उसके बाद मैं इसको बताना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आपको हमेशा, जितने भी आपको कोच है वो आपको गाइड करने के लिए हमेशा तैयार है, आप उनकी हेल्प जरूर लेते रहिए। सो नेक्स्ट एक्सपीरियंस के लिए हम चलेंगे विमलेश जी, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो विमलेश जी, अपना एक्सपीरियंस बताइए, आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आए हैं
और आपने कितना क्या क्या अचीव किया है इस कम्युनिटी के साथ। अनम्यूट कर लीजिए वहां से और अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। आपको ऑप्शन आ रही होगी अनम्यूट की, और अनम्यूट पे क्लिक कर दीजिए। दो ऑप्शन आ रही होगी, दोनों पर एक एक बार क्लिक करके देख लीजिए। दो ऑप्शन आपको आ रही होगी, उस पे एक एक बार दोनों पर क्लिक करके देख लीजिए। ओके, नो प्रॉब्लम, नहीं हो पा रहा। सो नेक्स्ट हम चलेंगे, बालाजी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यस मैम, अपना आप एक्सपीरियंस शेयर करिए, आपका क्या एक्सपीरियंस है इस कम्युनिटी के साथ, शेयर करिए। अनम्यूट पे क्लिक करना है आपको। नहीं, अभी हुआ नहीं आपका। आपको दो ऑप्शन आ रही है मैम, दो ऑप्शन आ रही है, दोनों ऑप्शन पे एक एक बार क्लिक करके देख लीजिए। एक बार अनम्यूट पे क्लिक करके देख लीजिए, एक बार स्टे म्यूटेड पे क्लिक करके देख लीजिए। ओके, नो प्रॉब्लम, नहीं हो पा रहा है। सो आपको ये चीजें भी सीखनी है ना, ये चीजें आपको अपने कोच से पता लगेगी कि कैसे अनम्यूट करना है, कोई रिक्वेस्ट आती है तो कैसे आपको उसका आंसर करना है। सो नेक्स्ट हम चलेंगे शांता ठाकुर जी के पास। ये शांता मैम, आप बताइए आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया है इस कम्युनिटी के साथ और न्यूट्रिशन के साथ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम शांता ठाकुर, रिस्पेक्टेड कोच जो है मेरे वो जसप्रीत कौर मान जी है। तो मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। मुझे हार्डली 10-11 के आसपास डेज हो गए हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी है शरीर में, कुछ इंचेस भी कम हुए हैं, फैट लॉस कर रही हूँ और बहुत अच्छी हैबिट्स बन रही हैं सुबह उठने की, एक्सरसाइज करने की। तो सर एक क्वेरी है मेरी, अगर आप अदरवाइज ना ले तो प्लीज, मैं कुछ क्यूरियोसिटी है मुझे जानने की। मैम तो क्वेरी आप अपने कोच से पूछ सकते हैं और वो कोच आपको जरूर गाइड करेंगे इसके बारे में। आई थिंक सर शायद मेरे जैसा औरों का भी क्वेश्चन हो, तो अगर आप यहाँ पे देखो ही अगर छोटे से उसका आंसर दे दें तो प्लीज, रिक्वेस्ट है सर मेरी। मैम, जो भी यहाँ पर जितने भी पर्सन है यहाँ पर, सभी का पर्सनल एक्सपीरियंस है, सभी की प्रॉब्लम्स अलग है, सभी की शेड्यूल नहीं अलग सर, है। मेरा तो मेरा दरअसल क्वेश्चन ये था कि ये जो अभी शेक बना के पी रहे हैं लोग, जी, तो सर मतलब कि बस इसकी टाइमिंग जाननी थी मैंने कि बनाने के कितने टाइम बाद तक हम इसको मतलब यूज कर सकते हैं, बस जस्ट इतना ही जानना था मुझे। ओके। सो यहाँ पर जो शेक बनाने के बाद आपको तुरंत इनटेक करना है, आपको शेक बनाकर रखना नहीं है, क्योंकि जितना आप रखेंगे उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो और गाढ़ी होती जाएगी, तो आपको पीने में थोड़ा सा, टेस्ट में थोड़ा सा चेंज लग सकता है। तो आप जब भी बनाते हैं उसके तुरंत बाद आप इनटेक कर लीजिए, ज्यादा देर बनाकर मत रखिए। ठीक है सर, थैंक यू। और बस हैबिट्स के ही रिगार्डिंग ये क्वेश्चन था, क्योंकि अगर फिर इस दौरान हम ज्यादा देर नहीं रख सकते इसको, तो फिर हम शेक भी पी रहे हैं, साथ में हम हेल्थ से रिलेटेड जो भी टिप्स ले रहे हैं वो भी ले रहे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी टूटने का, इसलिए मैं तो नहीं बना पा रही हूँ, सॉरी। और वैसे भी वर्किंग वूमेन हूँ, तो मेरा 8 बजे का टाइम है, तो मैं उस टाइम शेक ले रही हूँ। तो ओके, नो थैंक यू सो प्रॉब्लम। मच सर, ये था मेरा क्वेश्चन। ओके, नो प्रॉब्लम। तो जो यहाँ पर अगर आपको ये दिक्कत आती है ना कि आप हेल्थ टॉक सुनते हुए शेक कैसे बनाए, तो आपको एक प्रिपरेशन पहले से करके रखनी है। अपना पहले जो आपका टेबल है, जहां पर भी आप बैठते हैं, वहां पर अपना CMD, एनर्जी ड्रिंक, सारा कुछ रख लीजिए। और जब यहाँ पर हेल्थ टॉक चलता है, आप अपना, अगर आपको लगता है कि मैं किचन में जाकर मिक्सी में नहीं बना सकती, आप अपने पास शेकर रखिए। शेकर आप हेल्थ टॉक सुनते हुए भी आप अपना शेक बना सकते हैं। आपने वहीं पर अपना पानी ऐड किया, वहीं पर अपना शेक के स्पून ऐड किए, फाइबर का ऐड किया, शेक मिक्स का ऐड किया, सारा कुछ ऐड करने के बाद आप वहां पर डायरेक्टली इनटेक कर सकते हैं। सो ये एक चीज है, ये हमारी चीज में आती है प्रायोरिटी। जब हम वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट के इमीडिएट बाद आप 8:30 बजे तक भी ले सकते हैं, बट यहाँ पर हम कम्युनिटी के साथ जब इनटेक करते हैं, तो वो कम्युनिटी की जो ब्लेसिंग है, जो कम्युनिटी के साथ जो पीने का मजा है ना, वो डिफरेंट आता है। आपको खुद फील होगा जब आप खुद इस कम्युनिटी के साथ शेक पीना स्टार्ट करेंगे, आप स्पॉटलाइट आना स्टार्ट कर देंगे जब शेक के साथ, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो ये एक तरीके से आदत ही है ना, ये इसको आप कर सकते हैं चेंज। सो नेक्स्ट हम आज के आखिरी रिजल्ट की तरफ चलेंगे, उसके बाद हम क्लोज करेंगे आज का सेशन। तो यहाँ पर मोटो G5 लिखा हुआ, आप मैम बता दीजिए आपका, आपके कोच कौन है
आपका नाम क्या है, क्योंकि यहाँ पर फोन का नाम लिखा है, तो यहाँ पर जितने भी पर्सन है जिन्होंने अपना फोन का नाम लिखा है, आप अपना रीनेम जरूर लिख कर लीजिए। आपको कैसे करना है रीनेम, अपना नाम और साथ में अपने कोच का नाम जरूर लिखना है, ताकि आपकी पहचान आपके कोच से बन पाए। सो यस मैम, आप अपना नाम बताइए, आपके कोच कौन है और अपना एक्सपीरियंस बताइए। गुड मॉर्निंग सर, मेरी कोच माया देवी है, मेरा नाम संध्या देवी है। ओके जी मैम, बताइए क्या एक्सपीरियंस है आपका। मैं अपने हेल्थ से जुड़ी हुई हूँ और मेरा वेट 7 kg कम हुआ है और मेरे इंच लॉस हुए हैं और मैं बहुत फिट हूँ, बस इसीलिए जुड़ी हूँ। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। तो जबरदस्त मैं क्लैपिंग कर दी। सारे न्यूट्रिशन लेती हूँ। क्या क्या न्यूट्रिशन ले रहे हैं मैम। मैं सारे लेती हूँ, बेसलिम शेक वगैरह और ये बहुत चीजें हैं, फाइबर है और क्या क्या है, बहुत चीजें हैं सर, मैं इतने नाम भी नहीं आते, इतने मैं पढ़ी भी नहीं हूँ। ओके, नो न्यूट्रिशन में प्रॉब्लम, सारे लेती हूँ। नो प्रॉब्लम। सो वेरी गुड, जबरदस्त क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए। मैम आप अपना रीनेम कर लेना और अपने कोच से पूछ लेना कैसे रीनेम करना है, डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं अपना रीनेम करके आप इस सेशन को जरूर ज्वाइन करा करें। सो थैंक यू सो मच, अभी हमारा टाइम हो गया है अलविदा लेने का। आपसे मिलेंगे हम कल के सेशन में इसी एक्साइटमेंट के साथ, इसी जोश के साथ। एंड खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।